कि जो हमारा हिबिस्कस फ्लावर होता है वो दरअसल बिलोंग करता है फैमिली मॉलवेसी को। अगर हम फैमिली मॉलवेसी की बात करूं तो इसके काफ़ी फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी कॉमन देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में, जैसे नीट के एग्ज़ाम में भी मॉलवेसी फैमिली को डिस्कशन में लाया जाता है और बहुत बेसिक क्लास के अंदर भी हम इसके फ्लावर के डाइसेक्शन को जो है कई दफ़े करके देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी फ्लावर के बारे में अगर आपको बताना है तो सबसे पहले उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इस फ्लावर को देख पा रहे होंगे, ये फ्लावर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रेड कलर में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं जो हमें बाकी फ्लावर्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। और ये एक कंप्लीट फ्लावर के रूप में जाना जाता है, मतलब ये एक कंप्लीट फ्लावर के रूप में माना जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो आपको फ्लावर में ये बताना पड़ता है कि जो हमारा फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट है या फिर इब्रैक्टिएट है। यहाँ पे जो आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है ये एक ब्रैक्टिएट फ्लावर है। दरअसल यहाँ पे जो एपिकैलिक्स है ये भी रिजेंबल करता है हमारे इन्हीं ब्रैक्ट से, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रैक्ट को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ब्रैक्ट और नीचे की तरफ मौजूद होता है। बस आप ये जान लीजिए कि ये हमारा ब्रैक्टिएट फ्लावर के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, दरअसल ये स्ट्रक्चर आपका एपिकैलिक्स कहलाता है। दूसरी तरफ हमारा ये स्ट्रक्चर जिसे आप ये देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग दरअसल सेपल्स कहते हैं, या दूसरे टर्म में हम लोग इनको जो है आपके कोरोला के भी कैलिक्स के भी नाम से जानते हैं। तो किसी भी फ्लावर में सबसे पहले हम एक्सटर्नली शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो ये हमारा कलरफुल पार्ट होता है इसे जनरली हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोरोला के नाम से जानते हैं। और फिर ये ऊपर निकला हुआ जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग दरअसल स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और ये एक फीमेल पार्ट होता है। ये जो हमारी येलो कलर के पार्ट दिखाई देते हैं ये हमारे मेल पार्ट होते हैं और ये येलो कलर का हमारा दरअसल पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, जिसको हम जूम करके और आपको दिखा सकते हैं। तो ऊपर कलर का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसे हम रेड वाले को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और येलो कलर का जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है उसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अगर किसी भी फ्लावर के डिटेल को समझना है तो ये हो गए हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये लंबी सी जो आपको निकली हुई दिखाई दे रही स्ट्रक्चर जो फ्लावर के ओवरी तक गई है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। बाकी आइए डिटेल में अब हम एक एक चीज़ को इस फ्लावर के बारे में जानेंगे और इसका डाइसेक्शन जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस फ्लावर का डाइसेक्शन करने के लिए आपको क्या काम करना है? सबसे पहले यहाँ पे मौजूद जो एपिकैलिक्स है इसको आपको काउंट कर लेना है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 हमने इसकी बात करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ अ 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे मैं सभी के सभी स्ट्रक्चर को निकाल दे रहा हूँ तो आपको ईजिली दिखाई देगा। 3 इस तरफ है और आपको इस ऐसे भी देख सकते हैं आप। हाँ, ये 5 टोटल आपको 5 जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या टोटल आपको 5 स्ट्रक्चर जो है वो आपको एपिकैलिक्स देखने को मिल रहे हैं। क्या स्टार शेप का जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है? एपिकैलिक्स है। और जस्ट इसके नीचे के आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एपिकैलिक्स को निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 एपिकैलिक्स को निकाल दिया। और आप सब जानते हैं कि जो एपिकैलिक्स था वो आपस में अलग अलग था, सेपरेट था। ये भी चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत आपको देखने को मिलती है। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं इस फ्लावर के बाकी पार्ट के बारे में। जैसा कि आप इस फ्लावर में अब जो देख पा रहे हैं ये हमारा कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स है। यहाँ पे अगर आप कैलिक्स को देखेंगे इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में सेपल्स के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेपल्स के भी नाम से जानते हैं। सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? आप ऐसे करके इसको काउंट कर सकते हैं। आप ऐसे करके इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कैसे आप काउंट करेंगे? 2 3 4 5। ये 5 ये भी हैं आपके। कैलिक्स भी 5 हैं। कैलिक्स को जनरली हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। नंबर 1, जब भी हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो इसे के से ही इंडिकेट करते हैं। साथ में ये सभी के सभी कैलिक्स जो है या ये सभी के सभी सेपल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, ना तो एक दूसरे के ऊपर है ना एक दूसरे के नीचे हैं। तो जाहिर तौर पे इस तरह के कैलिक्स को हम लोग जो है गैमोसिफेलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गैमोसिफेलस टर्म यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें, गैमोसिफेलस टर्म यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे सभी के सभी एक
बराबर इक्वल होल में लगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे सभी के सभी आपके प्रॉपर, मतलब कि अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैंने जूम कर दिया है, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लगे हुए नहीं है, एक बिल्कुल राउंड शेप में है। इस तरह के एस्टिवेशन को जो है हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन का नाम लेते हैं। और जब ये बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं आपस में, मतलब बिल्कुल लिंक होते हैं, गैमो कंडीशन में होते हैं, तो इसको फ्लोरल फॉर्मूला में लिखते वक्त हम के को जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर के को फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैकेट में लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कैलिक्स है वो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक। और के के बाद फिर जितने कैलिक्स होते हैं हम उनके नंबर्स को लिख देते हैं। तो जैसे के 5 है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब वो जुड़ा हुआ है, गैमो कंडीशन में है, और साथ में उसका नंबर कितना है? 5 नंबर। उसमें कितने कैलिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं? 5। अब यहाँ पे हम फ्लावर के और डिटेल के बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे हम फ्लावर के पार्ट को रिमूव करेंगे। 1 पूरा आप ऐसे ही रिमूव कर दीजिए, बारी बारी से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बहुत ही प्यार से आप इसको रिमूव करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ केमिकल्स भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आप देखें यहाँ पे आपको जो स्टिग्मा देखने को मिल रही है, इस स्टिग्मा पे आपको पॉलन ग्रेन भी लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें पॉलिनेशन भी हो चुका है। और प्रॉपर तरीके से आप देखें तो स्टिग्मा के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉलन ग्रेन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को भी क्लियर कर सकते हैं कि जो आपका स्टिग्मा है वो पूरी तरीके से पॉलिनेटेड हो चुका है, और आपको बहुत ढेर सारे पॉलन ग्रेन जो है इस फ्लावर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमने कैलिक्स को तोड़ लिया है। अब हम रेड वाले पार्ट जिसको हम कोरोला कहते हैं, अब हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक पार्ट को तोड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो पेटल्स हैं, इसको हम लोग सिंगल फॉर्म में पेटल्स भी कहते हैं। यहाँ पे सारे के सारे पेटल्स आपको सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, मतलब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी लिंक नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग पॉली कंडीशन कहते हैं। अब बहुत सारे हिबिस्कस के ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें गैमो कंडीशन होता है। तो कभी कभी फ्लोरल डायग्राम में अगर आपको ब्रैकेट में सी लिखा हुआ दिख जाए, गैमो कंडीशन में दिख जाए, तो हैरान मत होइएगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर है उसमें पॉली कंडीशन है, ये सभी आपस में जो है वो सेपरेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप कैसे करेंगे, और अगर आप यहाँ पे डिटेल में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पेटल के ऊपर दूसरा पेटल मौजूद है, देख रहे हैं? यहाँ पे एक पेटल के ऊपर दूसरा मौजूद है, फिर एक पेटल के ऊपर दूसरा मौजूद है, फिर एक पेटल के नीचे एक दूसरा, फिर एक पेटल के नीचे दूसरा, फिर एक पेटल के नीचे दूसरा। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग दरअसल ट्विस्टेड एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। किस एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन के नाम से जो है जानते हैं। तो हमने क्या क्या जाना इस फ्लावर के बारे में? हमने सबसे पहले इस फ्लावर के बारे में ये जाना कि पहली चीज, इसके अंदर आपको टोटल 5 पेटल्स देखने को मिल रहे हैं। कितने पेटल्स देखने को मिल रहे हैं? इसके अंदर टोटल आपको 5 पेटल देखने को मिल रहे हैं, और सारे पेटल्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। सेपरेट होने के कारण इस कंडीशन को हम लोग पॉलीपेटैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेटैलस का नाम जो है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे पेटल्स एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करता है। मैंने आप बताया कि यहाँ पे सारे पेटल्स एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, तो इस कंडीशन को हम लोग पॉलीपेटैलस का नाम जो है यहाँ पे देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस फ्लावर के पेटल्स को आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5 पेटल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब हमने इस 5 पेटल्स को निकालने के बाद अब आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ एरिया में दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। फिर ये पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर लंबा सा है, इसको हम लोग स्टाइल का नाम देते हैं। और उसके नीचे जो आपको व्हाइट कलर की देखने को मिल रही है, उसके अंदर हमारी ओवरी होती है। येलो कलर का जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम लोग स्टैमेन कहते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने आपको फ्लावर दिखाया था तो एक चीज़ बताना मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये फ्लावर दरअसल एक्टिनोमॉर्फिक था। एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब ये होता है कि इस फ्लावर को अगर आप इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली हॉल्स में डिवाइड भी हो जाते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात बड़े आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो अगर यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो सिंगल आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग दरअसल बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन कहते हैं। मतलब अगर हम एक सिंगल यहाँ से
ब्रेक कर लें, एक सिंगल अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर लूँ और आपको अपने फिंगर पे दिखाऊँ यहाँ पे ये, तो ये एक सिंगल स्टेमन है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ढेरों स्टेमन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टेमन इनफाइनाइट देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी आप फ्लोरल डायग्राम में एंड्रूशियम के बारे में लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि पहली चीज़ तो हमारा जो एंड्रूशियम होता है वो इनफाइनाइट इन नंबर है। कैसा है? इनफाइनाइट इन नंबर है, मतलब कि इसके अंदर आपको बहुत सारे इतने सारे स्टेमन आपको देखने को मिल रहे हैं जिनको आप काउंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। साथ में आपने ये भी देखा था कि जो हमारा स्टेमन है वो यहाँ पे बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपके इस पूरे पोर्शन से। तो अगर ये पूरी तरह से फ्यूज़ है तो हम इसको जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं। आप देखिए तो यहाँ पे इस पार्ट से पूरा जुड़ा हुआ, इस टाइल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप ए लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में आप इनफाइनाइट का सिंबल लगाएंगे इसके एंड्रूशियम वाले पार्ट को दिखाने के लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए आपको इस फ्लावर को डाइसेक्ट करना होगा। कैसे डाइसेक्ट करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वैसे तो आपको जनरली यहाँ पे कोई ना कोई एक फॉर्सेप का इस्तेमाल करना होता है, बट अगर आपके पास एक पेन हो तो आप उससे भी इस फ्लावर को डाइसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ऊपर वाली रेड कवरिंग होती है इसको निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए आप नॉर्मली पेन को उसमें डालिए और उसके बाद में इस एरिया से पकड़ के आप खींचिए। अब आपको अंदर एक वाइट कलर का एरिया दिखाई दिया, ये जो एरिया है ये जो स्ट्रक्चर है यही हमारा अंदर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आपको इसको सेपरेट करना है और बाकी के जितने रेड वाले पार्ट हैं उनको आपको रिमूव कर लेना है। जैसे ही आप इन सबको रिमूव करोगे अपने आप जो मेल वाला पार्ट है देखिए वो बिल्कुल भी इस टाइल से अंदर से नहीं जुड़ा हुआ था, वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। और अब हमारे पास में जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, और ये जो यहाँ पे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ओवरी का नाम देते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो आपके कार्पेल हैं वो पूरी तरीके से हैं अमाउंट में तो 5, लेकिन आपस में सभी जाकर के एक जगह पे ही फ्यूज़ कर गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको कार्पेल देखने को मिल रही हैं तो 5, लेकिन आपस में जाकर के क्या कर गई हैं, फ्यूज़ कर गई हैं, और फ्यूज़ करके एक ही स्टाइल से ये जुड़ चुकी हैं। अब हमको क्या करना है कि हम इनके ओवरी को देखेंगे। अगर आप इनकी ओवरी को देखिए तो आपने देखा कि इनकी ओवरी में जितने भी फ्लावर पार्ट थे वो ओवरी के नीचे साइड से गए थे, ओवरी के निचले हिस्से से जुड़े हुए थे, मतलब इस हिस्से से जुड़े हुए थे। इस तरह की ओवरी को हम लोग सुपीरियर ओवरी का नाम देते हैं। ये आपके टोटल जो है यहाँ पे लोक्यूल हैं, क्या है? लोक्यूल हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 लोक्यूल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको फ्लोरल का पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।